हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स हैं, अगर वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अगर चेंज कर रहे हैं तो उसकी क्या अकाउंटिंग होगी, इसकी बात करेंगे आज हम लोग। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स समझने से पहले हम दो टर्म्स को जान लेते हैं। देखिए, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो जाना, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाना। देखिए, जैसे आप जानते हैं पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप है ना। तो अगर उस एग्रीमेंट में कुछ चेंज आता है, अगर उस पुराने एग्रीमेंट में, पुराना एग्रीमेंट में अगर कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं, कोई नया एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म, रिकंस्ट्रक्शन हो जाना। ठीक है, या फिर हम उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो पुराना एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाना और नया एग्रीमेंट बन जाना। लेकिन इसके अंदर क्या है, बिजनेस जो है, जो फॉर्म है वो कंटिन्यू करती रहती है, फॉर्म चलती रहती है। ठीक है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाता है, कम्स टू एन एंड न्यू एग्रीमेंट जो है वो आ जाता है। जबकि जो दूसरा टर्म है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या चीज है, आप समझ गए। अब देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का ये मतलब होता है कि जो फॉर्म है ना वो बंद हो जाना, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाना। ठीक है, वहां पर कोई पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट नहीं बन रहा, वो बिजनेस ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ द फॉर्म या फिर बिजनेस ऑफ द फॉर्म कम्स टू एन एंड। तो जब बिजनेस बंद हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, उसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। जबकि सिर्फ पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट बन जाता है, फॉर्म चलती रहती है, उसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को ही हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म कहते हैं। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये दूसरी चीज है और ये दूसरी चीज है। अब आगे आते हैं, कब कब हम कहेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म हो गया या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया। देखिए, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, जो आज हमारा टॉपिक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तो हम कहेंगे कि डिसोल्यूशन हो गया पार्टनरशिप का, या फिर कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया फॉर्म का, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, एक नया एग्रीमेंट आ गया। ठीक है, या फिर अगर एडमिशन हो जाए किसी पार्टनर का या पार्टनर्स का, जब भी एडमिशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। वैसे ही रिटायरमेंट हो जाए किसी पार्टनर की या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म हो गया, पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट आ गया। ठीक है, तो फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तो उसकी क्या अकाउंटिंग होगी। देखिए, हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो सबसे पहला है, आपको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगी ये समझना है। उसके बाद रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस की क्या ट्रीटमेंट होगी ये समझना है। और उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की अकाउंटिंग कैसे होगी। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें ये टॉपिक समझने हैं। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं पहला टॉपिक, डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। एक बार मैं फिर से बताऊं मैं क्या कह रहा हूं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके पहले मैंने बोला दो टर्म्स आपको पता होना चाहिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू होता रहता है, पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब है बिजनेस क्लोज हो जाना, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाना। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है। इसके अंदर क्या है, जब भी कब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, या फिर किसी पार्टनर की एडमिशन हो जाए फर्म के अंदर, कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तब। ठीक है, इन सारे ही केसेस में पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट बन जाता है और उसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं। ठीक है,
और उसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, जो हमारा आज का टॉपिक है। आज हम ये स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये फर्दर वीडियोस में आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन लिया हुआ है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ये समझना है आपको कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है ना। एक एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। मैं कह रहा हूं कि ए और बी पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:1 है, या फिर इक्वली कह लो आप इसको, है ना। आपस में इक्वली प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं ये लोग, ए और बी। अब ए और बी अगर इक्वली प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट आया, अगर प्रॉफिट ₹100 का आएगा, तो ए और बी उसमें ₹50 एंड ₹50 ले लेंगे। इक्वली का यही मतलब है, ठीक है। ए को 50 रुपए और बी को 50 रुपए मिलेंगे। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं तो, या फिर इसको अगर आप डायग्राम से समझो, अगर ये टोटल 100 रुपीज है तो इसमें ये आधा, ये शेडेड पोर्शन ये ए को मिलेगा, ठीक है, और आधा ये बी को मिल जाएगा, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ए और बी दो ही पार्टनर्स हैं इस बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। अब अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इनकी हो गई 3:1। मान लो मैं कह रहा हूं 3:1 होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 हो गया, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे प्रॉफिट अगर अभी भी 100 का आ जाए, प्रॉफिट अगर अभी भी 100 रुपए का आ जाए, तो ए और बी को कितना मिलेगा, 3 और 1, 3 एंड 1 मतलब 4। अगर 100 रुपए के 4 हिस्से लगाए जाएं तो 25 25 25 25 4 हिस्से बनेंगे, है ना, 25 रुपीज ईच। अब उसमें से 3 हिस्से ए को मिलेंगे, मतलब 75 रुपीज ए को मिलेगा और 25 रुपीज बी को मिलेगा। यही मतलब है 3:1 का। अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट आता है तो 75 रुपए ए को और 25 रुपए बी को। या फिर मैं ये कहूं, अगर 4 रुपए का प्रॉफिट होता तो 3 रुपए ए को और 1 रुपए बी को। यही मतलब है इस रेशियो का। तो अगर हम इसका डायग्राम अगर हम देखें, अगर ये 100 है, इसमें से मैं 4 हिस्से बना दूं तो ये तो 4 हिस्से हो गए, 4 में से 3 ए को मिल रहे हैं, है ना। तो मैं कहूं कि ये 3 हिस्से शेडेड पोर्शन ये ए को मिलेगा और अनशेडेड पोर्शन जो ये बी को मिलेगा, ठीक है। ये तो हुआ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑब्वियसली अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो इन दोनों में से कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कोई एक पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है। आप देख के बता सकते हो, ए को पहले इस पूरे सर्कल का आधा हिस्सा मिल रहा था, अब उसको पूरे का 3/4 हिस्सा मिल रहा है ना, 4 में से 3 मिल रहे हैं उसको। तो ए ऑब्वियसली क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और बी क्या कर रहा है, बी को पहले 50% मिल रहा था, अब उसको सिर्फ 1/4 यानी कि 25% मिल रहा है। बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ गेन करना और सेक्रीफाइस करना। अच्छा अब देखिए, अगर आपको, अच्छा इस चीज से अगर आप कोई फॉर्मूला सोचना चाहो, अगर मैं कहूं कि जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है, सेक्रीफाइसिंग शेयर है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, बी को पहले ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है ना। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है अगर आप ये निकालना चाहते हो, तो पहले उसको जितना मिल रहा था और अब उसको जितना मिल रहा है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें तो पता चल जाएगा। इसका मतलब अगर बी का ओल्ड शेयर और बी का न्यू शेयर, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, बी को जितना मिल रहा था उसमें से अब कितना मिल रहा है, अगर ये सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ना। जैसे 100 रुपए में से पहले बी को 50 रुपए मिल रहे थे और
अब उसको 100 रुपए में से 25 रुपए मिल रहे हैं, ये रहा। तो आपको पता चल गया कि बी जो है सेक्रीफाइस कर रहा है 25 रुपए, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ऑब्वियसली जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका पुराना शेयर, ओल्ड शेयर ज्यादा रहा होगा, सेक्रीफाइस कर रहा है तभी नया शेयर कम आ रहा है उसका, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, सेक्रीफाइस हो जाएगा। वैसे ही ए जो है वो गेन कर रहा है, तो गेनिंग शेयर कैसे निकलता है, ए को पहले जितना मिल रहा था आज उसको उससे ज्यादा मिल रहा है, तो ए का न्यू शेयर ज्यादा है और उसको जो ओल्ड शेयर मिल रहा था वो कम है। अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूं, ए को अभी 75 रुपीज मिल रहे हैं, पहले उसको ए को 50 रुपीज मिल रहे थे अगर 100 का प्रॉफिट होता तो अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूं तो पता चल जाएगा 25 रुपीज ए गेन कर रहा है ना, ये ए का है और ये बी का है। इस बात से क्या समझ में आता है कि जो सेक्रीफाइसिंग शेयर होता है वो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके निकलता है, और जो गेनिंग शेयर होता है वो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके निकलता है ना। आप इसको ऑब्वियसली लॉजिकली सोच सकते हो कि पुराना शेयर ज्यादा रहा होगा, नया शेयर कम रहा होगा, इसी को हम सेक्रीफाइस कहते हैं। पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए ओल्ड में से न्यू घटा दो। गेन का क्या मतलब है, पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिल रहा है, तो न्यू वाला शेयर ज्यादा है पुराना शेयर कम है, इसका डिफरेंस ले लो, गेनिंग शेयर आ जाएगा आपका, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, गेनिंग शेयर इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। दो फॉर्मूले हो गए। अच्छा, और बात कर लेते हैं जरा, इसी एग्जांपल में थोड़ा और बात कर लेते हैं आगे, कि मान लीजिए अगर मैं सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखूं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर का, ठीक है, सिर्फ ये याद रखूं, ओल्ड में से न्यू घटा रहा हूं, तो अगर मैं ए का देखूं और बी का देखूं, ए का ओल्ड शेयर कितना था, ए को पहले 50 मिल रहा था और ए को बाद में 75 मिल रहा है, तो कितना आएगा ये -25। बी का ओल्ड शेयर, बी को पहले 50 मिल रहा था, बी को बाद में कितना मिलने लग गया 25 रुपए 100 में से, तो बी का आ रहा है प्लस का 25 रुपए 25 रुपीज। इसका ये मतलब है कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके बी, तो ऑब्वियसली बी सेक्रीफाइस कर रहा है ना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके सेक्रीफाइस आता है, तो बी का तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि बी सेक्रीफाइस कर रहा है और ये सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है। लेकिन ए का क्या कर रहे हैं हम, पुराना कम था बाद में उसको ज्यादा मिलने लग गया, अब आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि बी ए जो है वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, अगर वो आंसर पॉजिटिव है तब तो वो सेक्रीफाइस ही देगा आंसर, लेकिन अगर वो आंसर नेगेटिव में आ गया इसका मतलब वो गेनिंग रेशियो देगा आपको, गेनिंग शेयर देगा, ठीक है। उसका रिवर्स आप ऐसे बात कर सकते हो, अगर आप न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कर रहे हो, अब आपको पता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर क्या देता है, गेन देता है ना, गेनिंग शेयर देता है। अब ए का और बी का दोनों का बात कर लेते हैं। ए को न्यू शेयर कितना मिल रहा है 75, पुराना इसको 50 मिल रहा था, 25 का डिफरेंस, बी को बाद में 25 मिलने लग रहा है और पहले इसको मिल रहा था 50, तो ये -25 है। अब आपको पता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके आपका क्या निकलता है, गेन निकलता है ना। तो जो पॉजिटिव आंसर है ये तो सही है कि 25 रुपए का गेन हो रहा है ए को, क्योंकि इसका नया शेयर ज्यादा है पुराना शेयर कम है। लेकिन बी का नया शेयर कम है पुराना शेयर ज्यादा था, है ना, लेकिन आपने फॉर्मूला क्या यूज किया, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो इसलिए ये आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। मतलब ये फॉर्मूला तो गेन का है लेकिन बी का नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब है आपने गेन का फॉर्मूला यूज किया और ये नेगेटिव आ गया, मतलब ये सेक्रीफाइस है, बी जो है 25 रुपीज सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, ये चीज है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है गेनिंग शेयर इज व्हाट, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एंड सॉरी सेक्रीफाइसिंग शेयर इज व्हाट, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एंड गेनिंग इज व्हाट, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आप फॉर्मूले को इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर वो नेगेटिव आंसर आ जाएगा अगर वो गेन होगा। यहां पर इस फॉर्मूले को ऐसे यूज कर सकते हो, अगर ये नेगेटिव आएगा तो आपको समझना है कि ये सेक्रीफाइस होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं रेशियोज को कैसे डील करेंगे, है ना। वहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, x and y and z are partners
शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द केसेस। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 देखते हैं जरा। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है? ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 का ये मतलब है, आप इन दोनों तीनों का सम कर लो, 5 और 3 8 और 2 10। अगर 10 रुपए का प्रॉफिट होगा तो उसमें से ए को 5 रुपए, बी को 3 रुपए, सॉरी एक्स को 5 रुपए, वाई को 3 रुपए और जेड को 2 रुपए मिलेंगे। यही मतलब है ओल्ड शेयर का। अब केस 1 क्या कहता है? इफ जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। ठीक है ना, अब 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। अब x का पहले से जो रेशियो था ये 5 है, टोटल कितना है? 10। y का कितना है? 3/10 और z का कितना है? 2/10। 10 में से 5 हिस्से x को, 10 में से 3 हिस्से y को और 10 में से 2 हिस्से z को मिल रहे थे। ठीक है, यहां क्या लिखा है? z एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम x। z को 1/5 शेयर मिल गया x का, इसका मतलब x ने दे दिया और यहां तो कुछ भी चेंज नहीं। तो x का 1/5 कम करो और z का 1/5 ऐड कर दो। z एक्वायर कर रहा है, x से कर रहा है, तो अब नया रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास? x के पास कितना बचा? उसको अगर पहले 5/10 था, 10 में से 5 मिल रहे थे, अगर आप इसका एलसीएम लोगे 1/5 को आप 2/10 कह सकते हो, तो ये 3/10 आएगा। ये 3/10 एज इट इज, और 2/10 इसको आप एलसीएम लेके कर लेना, 2/10 दैट इज 4/10 आ जाएगा। तो इनका जो न्यू रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3/10 एंड 4/10। अब आपको पता है अगर ये डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप इसको डिनोमिनेटर को हटा सकते हो, अगर ये तीनों सेम हैं तो न्यू रेशियो क्या आ गया? 3:3:4 आ गया। ठीक है, इस केस में क्या करा हमने? सिंपल सा केस था, x 1/5 दे रहा है z को, तो z को मिलेगा, x से कम कर दो। उसके बाद ये तो आया न्यू रेशियो, उसके बाद आपको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। इस केस में x क्या कर रहा है? सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ x 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है, गेनिंग शेयर ऑफ z, और z क्या कर रहा है? 1/5 शेयर गेन कर रहा है। आपको याद रखना होगा टोटल सैक्रिफाइस इज इक्वल टू टोटल गेन होता है, उतने ही पार्टनर्स हैं। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट आएगा, अगर कोई सैक्रिफाइस कर रहा है तो कोई गेन कर रहा होगा, गेन और सैक्रिफाइस हमेशा इक्वल होता है। उसके बाद चलिए केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या कह रहा है कि x एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y, सॉरी z एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। z ने 1/5 शेयर इक्वली एक्वायर किया x और y से। ठीक है, तो z ने एक्वायर किया 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y का मतलब है x से उसको 1/5 का, यहां लेते हैं, आधा, और y से उसको 1/5 का आधा। इक्वली का मतलब है 1/5 उसने एक्वायर किया टोटल, कैसे? आधा आधा x और y से, तो 1/5 का आधा x से और 1/5 का आधा y से। इसका मतलब 1/10 एंड 1/10। ठीक है, तो z को क्या मिला ये तो पता चल गया, x से क्या मिला और y से क्या मिला। अब इनके हम तीनों के ओल्ड रेशियोज लिख लेते हैं पहले। x का पहले से 5/10 था, y का 3/10 था और z का 2/10 था। x ने z को 1/10 दे दिया, y ने 1/10 दे दिया, इसको 1/10 x से भी मिला प्लस 1/10 y से भी मिला, तो ये आ जाएगा न्यू रेशियो इन लोगों का। 5/10 minus 1/10 is 4/10, 3/10 minus 1/10 2/10 and 2 plus 1 plus 3 plus 1 4/10। तो x y z का जो न्यू रेशियो आया, x y z का वो आया 4/10, 2/10 एंड 4/10। अब डिनोमिनेटर सबके सेम है तो आप डिनोमिनेटर 10 को हटा सकते हो, 4 to 4। ठीक है, ये आ गया इनका न्यू रेशियो। अब ये आ गया इनका न्यू रेशियो, आगे क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इस केस में
चलिए जो अभी हमने सीखा था, आपको पता है कि सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है। मैं इसका ही फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, एक्स वाई जेड का, ठीक है, एक्स का, वाई का और जेड का। अगर ओल्ड शेयर की बात करें तो ये था 5/10, 3/10 एंड 2/10, ठीक है। और न्यू शेयर की अगर हम बात करें तो ये है 4/10, 2/10 एंड 4/10। तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4/10, 1/10, 3 माइनस 2, 1/10 और यहां पर आपका -4 -2/10। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जो पॉजिटिव आ रहा है वो तो सेक्रीफाइस देगा आपको, जैसे ये सेक्रीफाइस है क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ये भी सेक्रीफाइस है क्योंकि आंसर पॉजिटिव है। लेकिन ये क्या है, ये नेगेटिव आंसर दे रहा है। नेगेटिव आंसर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला यूज किया सेक्रीफाइसिंग शेयर का, मतलब ओल्ड शेयर ज्यादा रहा होगा और न्यू शेयर कम रहा होगा तो उसका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा ना, है ना। अब जिस केस में ओल्ड शेयर कम है, न्यू शेयर ज्यादा आ गया, तो उसका डिफरेंस तो नेगेटिव ही आएगा, जैसे जेड का नेगेटिव आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये गेन कर रहा है। इसका जो पुराना शेयर था वो कम था और बाद में जो इसको मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, तो सेक्रीफाइस आ गया। एक्स का 1/10, वाई का 1/10 और जेड का 2/10 का गेन आ रहा है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो एक्स और वाई का निकलेगा 1/10 एंड 1/10, दैट इज 1:1, ठीक है। और z गेन कर रहा है 2/10। टोटल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू टोटल गेन आएगा। अब आगे बात कर लेते हैं जरा केस थर्ड की। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड कह रहा है कि एक्स वाई जेड डिसाइड्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। एक्स वाई जेड ने फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड शेयर लॉसेस को इक्वली डिसाइड करा है। तो इस केस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पता ही है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली का मतलब है फ्यूचर में ये इक्वल बांटेंगे, तो 1:1 है ना। अगर 3 रुपए आएंगे तो 1-1 रुपए तीनों को मिलेंगे। और आपको इस केस में ओल्ड भी पता ही है 532, तो यहां पर तो न्यू निकालने की जरूरत नहीं, न्यू हमें पता है। हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस अगेन। तो मान लीजिए मैं एक ये फॉर्मूला यूज करूं सेक्रीफाइसिंग शेयर का। सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब यहां पर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। एक्स का ओल्ड 5/10, इसका 3/10 और इसका 2/10 है। न्यू शेयर अगर मैं 1:1 है ना, तो इसका मतलब टोटल करो 1 + 1 + 1 3, तो 1/3 एक्स को मिलेगा, 1/3 वाई को और 1/3 जेड को। अब मैं फिर से क्या कर रहा हूं, मैं सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। जो आंसर पॉजिटिव आए वो तो सेक्रीफाइस है, लेकिन जो नेगेटिव आ जाएगा वो फिर गेन होगा। तो 5/10 माइनस 1/3 अगर आप करेंगे कितना आ जाएगा, 10 3 = 30, 5 3 15 15 आ जाएगा 5 30 -1 -4। चलिए तो आपका आ गया 5/30 -1/30 एंड -4/30। तो ये x का तो पॉजिटिव है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है। y का नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये कर रहा है गेन, और z का नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये कर रहा है गेन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि पहले 10 रुपए में से 5 रुपए, मतलब 50% तो सिर्फ x को ही मिल रहा था, अब उसको कितना मिलेगा, 1/3, है ना। तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस ही कर रहा है, इसका तो नुकसान है। बाकी 5, इसको 10 में से 3 मिल रहे थे और इसको 10 में से 2 मिल रहे थे, अब इनको भी इक्वली मिलेगा, है ना, 1/3 मिलेगा, तो ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो इस केस में y और z का गेन आ जाएगा 1/30 एंड 4/30, नेगेटिव देख के आप पहचान जाओगे। आगे बात करते हैं केस फोर्थ की। If z acquires 1/5 share from x and 1/6 share of y, if z acquires 1/5 share of x, याद रखना, and of y, z को, z ने क्या एक्वायर करा, पहले तो ये बात कर लेते हैं। z acquires,
1/5 शेयर ऑफ एक्स, मतलब एक्स का उसने, एक्स का हिस्सा कितना था पहले तो ये देखो, एक्स का था 5.10 और वाई का कितना था 3/10। एक्स के हिस्से का उसने 1/5 एक्वायर कर लिया, है ना, 5.10 था उसका 1/5 एक्वायर कर लिया, और y के हिस्से का 1/6 एक्वायर कर लिया। y का कितना था 3/10, उसका 1/6, तो इतना तो z ने एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो x के हिस्से का उसको कितना मिल गया, अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो ये आएगा 1/10 और ये आएगा 1/20। तो ये तो z ने x से 1/10 एक्वायर कर लिया और y से 1/20 एक्वायर कर लिया। अब बात करते हैं वही अपने सेक्रीफाइसिंग की। सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर मैं बात x की करूं तो x के पास पहले से 5.10 था, y के पास 3/10, z के पास 2/10 माइनस, अब देखो जरा, x के पास पहले से 5.10 था, ठीक है। अब उसने x ने क्या करा, 1/10 z को दे दिया, तो इसका 1/10 काउंट कर दो, ठीक है। y के पास पहले से 3/10 था, उसने 1/20 z को दे दिया, और z को 1/10 x से और 1/20 y से मिला। सॉरी, ये सेक्रीफाइसिंग नहीं आएगा, अभी तो हम न्यू निकाल रहे हैं। x का पहले से 5.10 था, उसने 1/10 दे दिया, तो क्या बचा, ये न्यू होगा। y का पहले से 3/10 था, अगर 1/20 उसने दे दिया तो क्या बचा, ये न्यू होगा। और z का पहले से 2/10 था, अगर उसको x से 1/10 और y से 1/20 मिल जाएगा तो इसका न्यू रेशियो क्या आएगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं जरा, 5.10 माइनस 1/10, x का बचेगा 4/10, 3/10 दैट इज 6/20 माइनस 1/20, ये आएगा 5/20, और 2/20, 2 + 1 3 और ये आएगा 4, 3 और 4 7/20, 5 और 9, 5 9, तो इसका हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इसको बना देते हैं 8/20। डिनोमिनेटर सबके हमने सेम कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। तो अभी आ गया 8/20, 5/20, 7/20। तो ये इनका न्यू रेशियो आ गया, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 8/20, 5/20 एंड 7/20, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूं 8:5:7, ये तो न्यू आ गया। अब वही अपना किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितने कराए, मैंने सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाले हैं, अब एक गेन का करा देता हूं मैं आपको। अगर आपको गेनिंग शेयर निकालना है, गेनिंग शेयर निकालना है तो कैसे निकलता है गेनिंग, गेन कर रहा है कोई, ऑब्वियसली उसका नया शेयर ज्यादा होगा तभी तो गेन कर रहा है ना, तो न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो गेन आ जाएगा। अब एक्स वाई जेड का हम देख लेते हैं जरा। एक्स का न्यू शेयर 8/20 है, वाई का 5/20 है, जेड का 7/20 है। ओल्ड शेयर इनका कितना था, 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब बात आपको ध्यान क्या रखनी है, हम यूज कर रहे हैं गेनिंग शेयर का फॉर्मूला, है ना। गेनिंग शेयर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर होता है, इस बार हम न्यू में से ओल्ड घटा रहे हैं। अगर जो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तब उसका मतलब तो यही है कि वो गेन है, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या मतलब वो सेक्रीफाइस है वो, ठीक है। हमने गेनिंग शेयर का फॉर्मूला यूज किया इस बार। तो अगर हम यहां पर देखें तो 8/20 माइनस 5/10 दैट इज 10/20 माइनस 2/20 आएगा। यहां पर 20 एलसीएम लेंगे, 5 माइनस 6 माइनस 1, और यहां पर 27 माइनस 4 दैट इज 3। अब देखिए मैंने गेनिंग शेयर का फॉर्मूला यूज किया, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए तब हम उसे गेन कहेंगे। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो गेन है, ये दोनों नेगेटिव हैं, मतलब ये क्या है, सेक्रीफाइस, और ये क्या है, ये भी सेक्रीफाइस है। इसका मतलब x 2/20 सेक्रीफाइस कर रहा है, y 1/20 सेक्रीफाइस कर रहा है, और z 3/20 गेन कर रहा है। तो इस केस में x और y का आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ x एंड y कितना आएगा, 2/20 एंड
1/20, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है तो 2:1। तो ये था कॉन्सेप्ट आपके सेक्रीफाइसिंग रेशियो का और गेनिंग रेशियो का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्रीफाइसिंग शेयर निकलता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर से, लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूला यूज करा और आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब आपको वो गेन दे रहा है। वैसे गेनिंग शेयर आपका निकलता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर से, लेकिन अगर ये फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो फिर आपका सेक्रीफाइस आ रहा है। तो ये था सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पहला टॉपिक था। फिर आगे की वीडियोस में हम आगे के टॉपिक देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।